युवराज को देखकर रोहित और सुहानी दोनों ही डर गए थे। युवराज सर, आप इस वक्त यहाँ? युवराज सुहानी से नजरें हटाकर रोहित की तरफ देखता है। यही तो मैं भी पूछना चाहता हूँ, तुम दोनों इस वक्त यहाँ? युवराज को इस वक्त सुहानी को किसी और के साथ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। युवराज अब सुहानी की आंखों में देखता है। इतनी रात को तुम अपने हॉस्टल से बाहर इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? युवराज की आंखों में गुस्सा देखकर सुहानी डर गई थी। वो मैं यहाँ सुहानी इतना ही कह पाई थी, तभी युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। युवराज सर, आप युवराज कार की फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर सुहानी को बैठा देता है। रोहित ये देखकर हैरान रह जाता है। युवराज गुस्से में रोहित को देखता है। कार में बैठो। रोहित भी डरते हुए युवराज की कार में बैठ जाता है। इसके बाद युवराज फुल स्पीड में कार आगे बढ़ा देता है। सुहानी को इस वक्त युवराज से बहुत डर लग रहा था। वो बीच बीच में तिरछी नजर से युवराज को देख रही थी, जो बिल्कुल खामोशी से ड्राइव कर रहा था। युवराज रोहित को हॉस्टल में ड्रॉप करके सुहानी के हॉस्टल की तरफ बढ़ जाता है। गर्ल्स हॉस्टल पहुंचकर वो कार रोक देता है। कार रुकते ही सुहानी बिना कुछ कहे कार से बाहर जाने लगती है। जैसे ही सुहानी कार से बाहर निकलती है, युवराज भी बाहर आकर सुहानी के सामने आ जाता है और उसे गुस्से में देखता है। अगर फिर कभी तुम इतनी रात को हॉस्टल से बाहर दिखी तो अगले दिन से कॉलेज मत आना। सुहानी खामोशी से वहां खड़ी रहती है। अंदर जाओ। सुहानी युवराज से कुछ नहीं कह पाती और खामोशी से हॉस्टल के अंदर चली जाती है। सुहानी जैसे ही हॉस्टल के अंदर एंटर करती है तो वो देखती है कि हॉस्टल वार्डन रिसेप्शन के पास खड़ी थी, जो काफी गुस्से में लग रही थी। सुहानी शर्मा, इस वक्त हॉस्टल से बाहर लड़के के साथ घूमते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वार्डन की आवाज इतनी तेज थी कि हॉस्टल की कई लड़कियां जाग जाती हैं और रिसेप्शन के पास आ जाती हैं। वो आवाजें सुनकर निशा की नींद खुल जाती है। सुहानी को उसके बेड पर ना पाकर निशा भी भागती हुई रिसेप्शन के पास पहुंचती है। वो देखती है वहां वार्डन सुहानी को बुरी तरह से डांट रही थी और सुहानी चुपचाप वार्डन की डांट सुन रही थी। निशा सुहानी को वार्डन से बचाने के लिए बीच में आती है। क्या हुआ मैम? तुम्हारी रूममेट रात के 3:30 बजे हॉस्टल के बाहर लड़के के साथ घूम रही थी और ये बात मुझे कॉलेज के एक प्रोफेसर से पता चली है। इसकी वजह से आधी रात को मुझे इतनी डांट सुननी पड़ी है। निशा हैरानी से सुहानी को देखती है। वो सुहानी को अच्छे से जानती थी, इसीलिए उसे वार्डन की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। सुहानी वार्डन को कोई सफाई नहीं दे रही थी। वो जानती थी कि अगर वो सच बताएगी तो कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। सुहानी खामोशी से अपना सर झुकाए खड़ी थी। निशा सुहानी की तरफ से वार्डन से माफी मांगती है और बात को हैंडल करती है। कुछ देर तक निशा की कोशिश करने के बाद वार्डन कुछ शांत होती है। माहौल ठंडा होने के बाद निशा सुहानी को लेकर कमरे में आ जाती है। सुहानी, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? मुझे पहले बता देती तो कम से कम ये ड्रामा तो नहीं होता। और इतनी रात तुझे उससे मिलने जाने की क्या जरूरत थी? तू नहीं जानती क्या यहाँ कितना खतरा है? पता नहीं शहर में कितनी आत्माएं मंडरा रही हैं। निशा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं वहाँ कैसे पहुँच गई। क्या मतलब? मैं तो यहाँ सो रही थी, मैंने एक सपना देखा और जब मेरी नींद खुली तो मैं उस रोड पर थी। वही मुझे एक लड़का मिला और युवराज सर वहाँ आ गए। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। अच्छा, तो वार्डन से तेरी चुगली युवराज सर ने? निशा के सवाल पर सुहानी हाँ में सर हिला देती है। यार, तू जहाँ भी जाती है युवराज सर बेताल बनकर वहाँ कैसे पहुँच जाते हैं? और इतनी रात को वो कार लेकर शहर में क्यों घूम रहे थे? सुहानी निशा के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। इस वक्त उसके दिमाग में युवराज की कई बातें चल रही थी। युवराज सर कितने गुस्से में थे। कहीं वो मुझे और रोहित को गलत तो नहीं समझ रहे थे। अगले दिन संडे था और आज निशा और सुहानी को रोहित से मिलने जाना था। सुहानी और निशा हॉस्टल से बाहर जा रहे थे, तभी हॉस्टल की एक लड़की निशा के पास आती है। निशा, तुमने सना को देखा क्या? नहीं तो क्या हुआ? तुम सना के बारे में क्यों पूछ रही हो? सना कहीं मिल नहीं रही है। उसका फोन भी रूम में ही है। कल रात वो हमारे रूम में ही सोई थी, लेकिन सुबह जब मैंने उठकर देखा तो वो हमारे रूम में नहीं थी। पता नहीं कहाँ चली गई। ये सुनकर सुहानी को कल रात का इंसिडेंट याद आ जाता है। वो उस लड़की को याद करने की कोशिश करती है जिसे उसने कल सपने में देखा था। मैंने उस लड़की का चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन वो कुछ सना जैसी ही लग रही थी। एक बात बताओ, कल रात सना ने किस कलर के कपड़े पहने हुए थे? कल रात उसने व्हाइट कलर की नाइटी पहनी हुई थी।
अब निशा और सुहानी दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही मैंने सपने में सना जैसी एक लड़की को उस विशिंग वेल के पास देखा था और आज वो लापता है। कुछ ही घंटों में सना के लापता होने की खबर पूरे हॉस्टल में फैल गई थी। सुहानी और निशा भी ये खबर सुनकर शॉक थे। वो दोनों इसी बारे में बात करते हुए हॉस्टल से बाहर निकलते हैं। ये कैसे हो सकता है? कल रात ही तूने सपने में सना जैसी लड़की को विशिंग वेल के पास देखा था और आज वो गायब है। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। था तो वो सपना, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है। अगर वो लड़की सना ही थी तो क्या सना भी मर चुकी है? निशा के इस सवाल से सुहानी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मुझे डर है कि ऐसा ही हुआ है। सुहानी के इस जवाब से दोनों के बीच खामोशी आ जाती है। कुछ देर बाद सुहानी को एहसास होता है कि हॉस्टल की लड़कियां उसे अजीब सी नजरों से देख रही थीं। सुहानी को समझ नहीं आता कि आज लड़कियां इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हैं। तभी एक लड़की सुहानी के पास आती है। क्या बात है सुहानी, तुम तो यहाँ सबसे आगे निकली। रात को किस लड़के के साथ बाहर थी? ये सब कितने दिनों से चल रहा है? उस लड़की से अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर सुहानी को गुस्सा आ जाता है और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है। इससे पहले सुहानी उस लड़की को जवाब दे पाती, संजना, तुम अपने काम से काम रखो और अपना मुंह बंद रखो। ज्यादा मुंह खोला ना तो तुम्हारे घर पे बता दूंगी कि घर जाने के नाम पर कहाँ और किसके साथ जाती हो। निशा की धमकी सुनकर वो लड़की डर जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। सुहानी, तू इनके बारे में मत सोच, ये लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। सुहानी उदास होकर बस हाँ में अपना सर हिला देती है और निशा के साथ रोहित से मिलने के लिए निकल जाती है। रोहित और विवेक एक ही हॉस्टल में रहते थे। आज कॉलेज के गार्डन में सुहानी, निशा और विवेक रोहित से मिलने वाले थे। सुहानी और निशा कॉलेज पहुंचकर गार्डन की तरफ जाते हैं। थोड़ा नजदीक आने पर उन्हें गार्डन में सिर्फ विवेक दिखाई देता है, रोहित नहीं। दोनों विवेक के पास पहुंचती हैं। ये रोहित कहाँ है? आज सुबह ही वो अपने घर चला गया। ये सुनकर निशा और सुहानी हैरानी से उसे देखने लगते हैं। तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आज सुबह जब मैं रोहित से मिलने उसके रूम में गया तो वो हड़बड़ी में अपना सामान पैक कर रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है तो उसने कहा घर में एक इमरजेंसी आ गई है और वो चला गया। रोहित का अचानक से चले जाना सुहानी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कल तक तो रोहित अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए सुहानी की मदद चाहता था और आज वो बिना कुछ कहे अपने घर चला गया। ये बात सुहानी को परेशान कर रही थी। उसे शक हो रहा था कि जरूर कुछ गलत है। आज कॉलेज की छुट्टी थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट के काम से कॉलेज आए हुए थे। निशा, विवेक और सुहानी गार्डन में खड़े बातें कर रहे थे। तभी सुहानी नोटिस करती है कि पास खड़े कुछ लड़के सुहानी की तरफ देखकर ठीक उसी तरह हंस रहे थे जैसे हॉस्टल की लड़कियां हंस रही थीं। सुहानी और निशा को समझ नहीं आ रहा था कि अब ये लड़के इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं। कल रात तुम किसी लड़के के साथ हॉस्टल से बाहर थी, ये बात किसी ने बॉयज हॉस्टल में भी फैला दी है। अब निशा बहुत गुस्सा हो जाती है। ये सब सिर्फ युवराज सर की वजह से हुआ है। उन्हें क्या जरूरत थी चुगलखोर आंटी बनने की? विवेक को भी निशा की बात बिल्कुल सही लग रही थी। सुहानी को इससे बहुत एम्बैरस फील हो रहा था। इस वक्त वो बस कॉलेज से जाना चाहती थी, तभी एक लड़का सुहानी के पास से गुजरता है। कैसी कैसी लड़कियां आ गई हैं कॉलेज में। इनके लिए तो दिन भी कम पड़ जाते हैं, इसीलिए रातों को छुपकर बाहर जाना पड़ रहा है। ये सुनकर निशा का खून खौल जाता है। वो उस लड़के को पीटने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है और उसकी शर्ट पकड़कर उसे पीटने लगती है। तुझे तो मैं बताती हूँ। तुम छोड़ो मुझे, ये क्या कर रही हो? अभी बताती हूँ तुम्हें कि मेरी दोस्त से कैसे बात करनी चाहिए। देखो, मैं सिर्फ वही बोल रहा था जो मैंने सुना था। अब तुम कुछ सुनने के लायक नहीं रहोगे। निशा छोड़ो इसे। सुहानी और विवेक उसे बड़ी मुश्किल से रोक पाते हैं। सुहानी अब बहुत दुखी हो गई थी। वो तीनों लाइब्रेरी की तरफ बढ़ जाते हैं। वो गुस्से में उन तीनों को देखता है और फिर से अपने दो दोस्तों के पास जाकर सुहानी का मजाक उड़ाने लगता है। यार, मैं पिछले कई महीने से सुहानी पर ट्राई मार रहा था, लेकिन ये तो किसी और के साथ ही निकल गई। यार, ट्राई तो मैंने भी किया था, पर क्या करे, लड़की है ही इतनी कमाल की। इसके पीछे तो कॉलेज के कई लड़के लगे थे, लेकिन पता नहीं किसकी लॉटरी लग गई। लॉटरी तो लगी है भाई। लड़की आधी रात को हॉस्टल से चुपचाप निकलकर उससे मिलने जो जाती है। वहाँ खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो लड़के वहीं खड़े हंस ही रहे थे, तभी अचानक से सभी की हंसी बंद हो जाती है और उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके सामने युवराज खड़ा उन्हें देख रहा था। युवराज के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी खतरनाक आंखें सभी को डराने के लिए काफी थीं। युवराज चलकर उस लड़के के पास जाता है जिसने अभी अभी सुहानी पर कमेंट किया था।
युवराज को अपने पास आते देख डर के मारे उस लड़के के हाथ पैर कांपने लगते हैं। युवराज उस लड़के के कंधे पर अपना भारी हाथ रखता है। तुम कुछ कह रहे थे? नहीं सर, मैं कुछ सर के आगे उसके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकलती। युवराज उस लड़के को गुस्से से घूर रहा था। जरूरत से ज्यादा बात करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, और तुम अच्छे से जानते हो जो मुझे पसंद नहीं होता उसके साथ मैं क्या करता हूँ। युवराज का गुस्सा देखकर उस लड़के की हालत खराब हो गई थी। वो अपनी आंखों में डर लिए युवराज को देख रहा था। क्या वो लड़का युवराज के गुस्से का शिकार हो जाएगा? क्यों हर बार युवराज सुहानी को बचाने पहुंच जाता है? ये महज इत्तेफाक है या कुछ और? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर। आया अकर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।